अच्छा हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है 11 साल पुराना गीतिका शर्मा सुसाइड केस, जिसमें गोपाल कांडा हुए बड़ी। जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया। कांडा इस केस में करीब 18 महीने की सजा काट चुके हैं। दरअसल गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए कांडा और उनकी MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्डा को जिम्मेदार ठहराया था। कांडा को इस मामले में 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें मार्च 2014 में जमानत मिली थी। गीतिका के सुसाइड के करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने भी अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा को जिम्मेदार ठहराया। गोपाल कांडा भी अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से सिरसा से विधायक है। इस केस के वक्त तक गोपाल कांडा को हरियाणा का बड़ा नेता और कारोबारी माना जाता था। तब वे भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में राज्य के गृह मंत्री थे। उनके पास शहरी निकाय उद्योग और वाणिज्य विभाग भी थे। गीतिका ने 2 पेज के अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा को जिम्मेदार ठहराया। आज मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट गई हूँ। मेरे विश्वास टूट गया है और मेरे साथ धोखा किया गया। मेरी मौत के लिए 2 लोग गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा जिम्मेदार है। दोनों ने भी मेरे विश्वास को तोड़ा और अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इन लोगों ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब ये लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को इन गलत किए की सजा मिलनी चाहिए। अगली खबर सामने आ रही है। दोस्त से मिलने पाकिस्तान पहुंचे अंजू को लेकर पाक पुलिस ने किया चौंकाने वाला दावा। जानते हैं पूरी खबर। गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान की सीमा हैदर के भारत आने की चर्चाओं के बीच राजस्थान की अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के रहने वाले 35 वर्षीय अंजू 29 साल के नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर बाला जिला पहुंची है। हालांकि अंजू के पास पाकिस्तान का वीजा है और वैध तरीके से पाकिस्तान पहुंची है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट Jio.tv के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारतीय महिला जो अपने दोस्त नसरुल्लाह शाह से मिलने के लिए पाकिस्तान आई है, वह अपने नए घर में खुशी से रह रही है। अधिकारी ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों ने अंजू को तोहफे भेंट किए हैं और वह यहाँ खुश है। Jio.tv के मुताबिक अपर दीर जिला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुश्ताक खान के मुताबिक अंजू ने पुलिस को बताया कि उसने भारत में अपने पति से तलाक ले लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि वह प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान आई है और यहाँ खुशी से रह रही है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधिकारी मुश्ताक खान ने कहा, अंजू के पाकिस्तान आने की जांच पूरी हो चुकी है। वह 1 महीने के विजिट वीसा पर पाकिस्तान आई है और उसके सभी दस्तावेज वैध और सही हैं। अंजू किसी भी मीडिया इंटरव्यू के लिए बातचीत नहीं करना चाहती है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई है, वहीं अंजू और नसरुल्लाह ने इन बातों को नकार दिया है। दोनों का कहना है कि वो सिर्फ दोस्त हैं, उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। नसरुल्लाह की ओर से पाकिस्तान पुलिस को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक नसरुल्लाह ने अंजू के साथ अपनी दोस्ती में किसी भी प्रेम पहलू को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। अंजू 20 अगस्त को भारत लौट जाएगी। उसने यह भी कहा कि अंजू जब तक पाकिस्तान में रहेगी वो अपर दीर जिले से बाहर नहीं जाएगी। वहीं अंजू का कहना है कि वो जल्द ही भारत लौटेगी। उसने कहा, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मैंने सभी लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया है और कुछ प्लानिंग की तैयारी करके आई हूँ। यहाँ एक शादी थी, मुझे उसमें शामिल होना था। अगली खबर सामने आ रही है। संसद में मणिपुर पर घमासान। सरकार ने सदन चलाने के लिए अब तैयार किया नया प्लान। विपक्ष ने भी बुलाई बैठक। जानते हैं पूरी खबर। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। संसद की कार्रवाई हर रोज शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामे के चलते स्थगित हो जाती है। हंगामे की वजह मणिपुर का मुद्दा ही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है। इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों का एक दूसरे पर यही आरोप है कि वे सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू से विपक्ष के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात की। वहीं पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिलकर स्पष्ट कर दिया कि सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा के लिए तैयार है। इस मामले को लेकर विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ा हुआ है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पहले बयान दें, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो इस पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ही बोलेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में पहले भी इससे भयानक हिंसा हो चुकी है। सरकार का मानना है कि तब किसी गृह मंत्री ने राज्य का दौरा तक नहीं किया था और संसद में चर्चा के दौरान पीएम ने हस्तक्षेप किया था। सूत्रों के मुताबिक सरकार संसद में अपने जवाब को लेकर मणिपुर तक सीमित रखेगी। विपक्षी राज्यों में हो रही हिंसा का जिक्र नहीं होगा। सरकार को यह भी लगता है कि विपक्ष अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा। इसके पीछे विपक्ष की चुनावी मजबूरी है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा कि हम सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा करने के इच्छुक हैं। अगली खबर सामने आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी राजनयिक वांग यी से कहा कि 2020 के बाद से भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी भारत की वास्तविक सीमा पर स्थिति ने रणनीतिक विश्वास और दोनों देशों के बीच संबंधों के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को कमजोर कर दिया। अजीत डोभाल ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिलिक्स की बैठक में ये बात कही। बता दें कि वांग यी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी विदेश मामलों के आयोग के निदेशक हैं। वो और डोभाल सीमा वार्ता पर अपने देश के विशेष प्रतिनिधि हैं। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 2019 में हुई थी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में एनएसए डोभाल ने समस्या को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर जोर दिया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ के अनुसार वांग यी ने कहा कि दोनों पक्षों को राजनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए, आम सहमति और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही बाधाओं को दूर करना चाहिए। गौरतलब है कि इस बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। खास बात यह है, यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वांग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुई है और उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति से संबंधित बकाया मुद्दों पर चर्चा की।